The cells of bacteria, fungi, plants, and some protists like algae have a rigid, non-living outer covering called the cell wall. It surrounds the cell membrane and provides shape, strength, protection, and support to the inner living material called protoplasm. In plant cells, the cell wall consists of 3 layers: middle lamella, primary wall, and secondary wall. The primary wall is present just above the cell membrane and is mainly composed of cellulose, hemicellulose, and pectin. Cellulose forms fibers that crisscross over each other to give strength. The middle lamella holds together the walls of adjacent cells and contains calcium, magnesium, and pectin. Some plant cells, such as xylem cells, develop a secondary wall on the inner side of the primary wall, which is mainly made of cellulose, lignin, and other chemicals. The composition of the cell wall varies in different organisms. In algae, it is made of cellulose; in prokaryotes, it is made of peptidoglycan; and in fungi, it is made of chitin. Small channels called plasmodesmata are present in the cell wall, which allow the exchange of molecules between adjacent cells. सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड का मतलब है सख्त, ना टूटने वाली, और नॉन लिविंग होती है, बेजान होती है। और इसका फंक्शन की बात करें, पहला ये सेल को शेप देती है। जिस तरह की ये होगी उस तरह की सेल की शेप होगी। और ये सेल को स्ट्रेंथ देती है, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, प्रोटेक्शन, ये हिफाजत करती है सेल वॉल। और है जी सपोर्ट। जब ये तीनों काम करेगी, शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन वाले, तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट भी करेगी। बाहर वाली कोई भी चीज़ है इसके ऊपर अटैक करती है सेल के ऊपर, तो ये सपोर्ट देगी सेल को कि उसके खिलाफ मुज़ाहमत जो भी करनी है, जो भी फंक्शन करना है। ये सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किया होता है, मतलब घेरा हुआ होता है। इसके अंदर तमाम प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है जिंदा मादा, मीनिंग्स के इसमें आप ये कह सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनलीज इसके अंदर होते हैं। तमाम लिविंग मटेरियल जो है सेल का, वो इसके अंदर होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वो होता है। ऑल लिविंग मटेरियल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल में इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 लेयर्स पर होता है। पहली जो होती है वो प्राइमरी वॉल होती है, फिर होता है मिडल लेमेला, फिर होती है सेकेंडरी वॉल। हम यूँ पढ़ेंगे, पहली प्राइमरी वॉल, दूसरी सेकेंडरी वॉल, तीसरे पोर्शन में हम मिडल लेमेला का पढ़ सकते हैं। प्राइमरी वॉल के सेल वॉल के बारे में अगर देखें तो ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पैक्टिन की। ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। दूसरे नंबर पर आती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये भी सेलुलोज, लिग्निन की बनी होती है। अच्छा, मिडल लेमेला के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पैक्टिन की बनी होती है और इसमें आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, जो एल्गी है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल होती है काइटिन की। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बने होते हैं। वो पेप्टाइडोग्लाइकन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जिससे बने होते हैं, इनकी सेल वॉल बनी होती है। लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं छोटे छोटे चैनल्स, रास्ते, जिनमें से आयन, ये बाकी चीज़ें पास होती हैं, सेल वॉल के अंदर होते हैं ये।